तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग वीडियो में बने रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है दोस्तों, एक नए अंदाज में शुरू करते हैं। यह है एक्सरसाइज, देख लीजिए एक्सरसाइज को। ठीक, 8.3 शुरू करते हैं। ठीक, तो एक दो रोज हमको लेट लग गया क्योंकि बल्ब और सेट नहीं किए थे इसमें। यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 8.3 है। ठीक, यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? का मान ज्ञात, यहाँ कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम जो है फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ए लिखो या थीटा। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है? कॉस थीटा या कॉस ए लिखो, बात बराबर पड़ता है। कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन ए हो जाएगा। साइन कॉस 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट ए, कॉट थीटा हो गया। कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? 10 ए, 10 थीटा। सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? COS EC, कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक थीटा। यहाँ पर लिखते हैं COS EC, कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा या सेक ए। ठीक, तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया। कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये साइन आ गया। ठीक, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा आ गया। ठीक, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। ठीक है, सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि इस 6 फार्मूला लिखे हैं। 6 फार्मूला का आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से और सही ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, समझने में कहीं पर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है अब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, उसकी तो 1 नंबर में कहता है, 1 नंबर का क्वेश्चन साइन 18 डिग्री, 1 नंबर का 1 साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 72 लिख सकते हैं। अगर साइन, देखिए यहाँ पर नीचा वाले को घटा दिए, वैसे सोच कर भी आप लोग घटा सकते हो। देखिए साइन 90 माइनस, अच्छा 90 में से 72 गया तो 18 हो जाएगा, तो साइन 18 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर कॉस 72 है तो कॉस 72 रहने देते हैं। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस इसको थीटा मान लो। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस क्या हो जाएगा? 72 डिग्री। कॉस 72 बटा कॉस 72 कट गया दोनों, तो कितना बचा? 0। अच्छा, इसका आंसर अगर 1 मर्द में कटा तो 1 होगा, 1 होगा। क्या होगा आंसर? 1 होगा। आंसर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, देखिए इसको एक बार और समझा देते हैं।
साइन इन, यहाँ पर साइन 18 है, यहाँ पर cos 72 है, तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 72। 72 क्यों करें किए तो अगर 90 में से 72 को घटा देंगे तो 18 बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर साइन 18 आ जाएगा, तो ये मिल गया हमको। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा किए तो यहाँ पर cos 72 हुआ, नीचा में जो था cos 72 पहले से था, तो इसको काट दिए तो 1 में 1 से भागा दिए, यहाँ पर 1 मर्त में कटा और 1 में 1 से भागा देंगे तो कितना आया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। पहले इसको हम सेटअप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर थोड़ा इधर मिटाना भी पड़ेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर में tan 26 डिग्री बटा cot 64, तो यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे। आप लोग को दिखाई देता है, यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 इंटू 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाएंगे कि 26 हो जाएगा, तो 64 घटाएंगे, कितना 64 घटाएंगे, अब बटा cot 64 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ इसको थीटा मान लो। ठीक, तो क्या होता है cot थीटा, cot 64 डिग्री बटा cot 64 डिग्री लिख सकते हैं। अगर दोनों को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और शेयर तो अधिक से अधिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना हम यूट्यूब पर वीडियो लाएंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ये 42 है। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सोल्व लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर लिख सकते हैं cos इंटू 90 डिग्री 48 में 90 में कितना घटाएंगे, 90 में कितना घटाएंगे कि 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 48 है और 42 है, 90 में कितना घटाएंगे तो यहाँ पर 42 घटाएंगे, क्योंकि 48 2 50 और 40 90, तो 42 घटाएंगे। यहाँ पर sin 42 छोड़ देंगे। अब देखिए cos इंटू 90 डिग्री, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, तो sin 42 माइनस sin 42। अब बताइए आप लोग, sin 42 यहाँ पर दे देते हैं, बराबर दे देते हैं sin 42 माइनस sin 42, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आप लोग आंसर चेक कर लीजिए, 0 होगा। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर करता है cosec 31 COSEC cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री SEC sec 59 डिग्री। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सोल्व लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए COSEC cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ठीक, 59 घटाएंगे तो 31 हो जाएगा, इसको थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर कितना दे देंगे, sec 59 का 59 है, तो sec इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, sec थीटा होता है। SEC sec 59 हो जाएगा माइनस sec 59। ठीक है, तो sec 59 माइनस sec 59 बराबर यहाँ पर
सेक 59 माइनस सेक 59 है तो कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग भी समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर का टोटल क्वेश्चन हो गया। ठीक, दूसरा नंबर का क्वेश्चन अब लिखते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि, 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर लिख देते हैं दिखाइए कि 10 48 10 23, यहाँ पर लिखा है 10 48 10 23, 10 48 10 23 10 42 10 42 और 10 67, 10 67 बराबर 1 का आता है। तो हम LHS से चलेंगे, LHS से, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS से। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए 10 48 और 10 42, तो इसको इसके साथ लिखेंगे और इसको इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सीधा करके लिख सकते हैं 10 48 इंटू 10 42 इंटू 10 23 इंटू 10 67। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इंटू 90 डिग्री, 90 में कितना घटाएंगे कि 48 हो जाएगा। 10 इंटू 90 डिग्री माइनस 42 है, यहाँ पर 10 42 इंटू में छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 इंटू 90 डिग्री, यहाँ पर डिग्री है माइनस 67, क्योंकि 67 डिग्री घटाएंगे तो 10 23 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू में 10 67 दे देते हैं, यहाँ पर 67 लिखा हुआ है, 10 67। यहाँ पर देखिए ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, तो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट 42 डिग्री, इंटू है तो इंटू दे देंगे 10 42 डिग्री, यहाँ पर फिर है इंटू। ठीक, 10 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। यहाँ पर लिखते हैं 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो गया, और यहाँ पर इंटू है तो गुना दे देंगे 10 थीटा इंटू कॉट थीटा। अच्छा, यहाँ पर 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा होगा, यहाँ पर कॉट 67, तो कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, 2 का पहला। अब 2 का दूसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन इंटू कोसेक का कॉस इंटू सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक,
तो 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कहता है cos 38, 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है cos 38, cos 52, cos 52 10, उसके बाद माइनस sin 38, माइनस sin 38, sin 52, sin 52 बराबर 0। तो LHS से हम चलेंगे, LHS से। अब देखिए यहाँ पर cos 38 cos 52 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos इंटू 90 डिग्री माइनस कितना 52 करेंगे। वैसे आप लोग इसको भी देखकर अनुमान लगा के यहाँ पर लिख सकते हो। cos इंटू 90 डिग्री माइनस 52 बराबर कितना हो जाएगा 38। यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे cos इंटू 90 डिग्री माइनस 38, ठीक। इस तरीका से यहाँ पर माइनस दे देंगे sin 38 और sin 52 यहाँ पर हम लिख दिए हैं। देखिए दोनों को चेंज हम इसलिए किए हैं कि क्योंकि यहाँ पर हम देखिए जीरो सिद्ध भी करना है, ठीक। और यहाँ पर देखिए sin 38 sin 52 है, तो घटाएंगे तब 0 होगा, इसीलिए सोच करके लिखे हैं। तो sin इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, sin 52 डिग्री हो गया इंटू cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, sin 38 डिग्री माइनस है तो माइनस, यहाँ पर sin 38 इंटू sin 52, यहाँ पर देखिए sin 38 है और यहाँ पर देखिए sin 52 है। तो ये जो है पूरा में यहाँ से यहाँ तक में माइनस है, यहाँ से यहाँ तक में प्लस है। तो इसमें से अगर ये घटेगा तो कितना होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इसको हम पहले मिटा देते हैं। भाई आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही डिफ़िकल्ट। सोचो तो बहुत ही सिंपल, अगर नहीं सोचिएगा तो बहुत डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब देखिए ये बनाने पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कहता है देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है 10 टू ए बराबर cot इंटू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक। देखिए ये इतना क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है 10 टू ए बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। यानी 2a जो है न्यून कोण है, न्यून कोण है 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्व लिख दिए। अब देखिए 10 टू ए है, इधर है cot a माइनस 80 डिग्री, यानी 18 डिग्री 18 डिग्री है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं cot इंटू 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री,
18 डिग्री। देखिए अब सोचिए, आप लोग सोचिएगा इसको ऐसे क्यों लिखे। तो देखिए भाई, यहाँ पर अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा। टेन थीटा 10 टू ए हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना आ गया, तो इसीलिए हम ऐसा करके लिखे हैं। ये देखिए इस कॉट को और इस कॉट को मुने मन काट देंगे, ठीक। तो इस ये जो थीटा है पूरा इसको बराबर कर लेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री लिख दिया। अब देखिए, अब 90 डिग्री को यहाँ पर रहने देते हैं। 90 डिग्री ये माइनस में 18, तो इससे रहेगा तो प्लस में 18 डिग्री। यहाँ पर हो गया ए है तो ये जो है माइनस वाला, ये माइनस वाला जो है इससे जाएगा तो प्लस में, तो 2a, ठीक। तो 90 10 यानी 108 डिग्री हो गया। कितना डिग्री, 108 डिग्री बराबर 3a। 2a है, 2a प्लस a बराबर कितना होता है 3a, ठीक है। तो 3a, तो इसको हम काट सकते हैं। देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, यहाँ पर 1 बच गया, 3 छक्के 18, 36 डिग्री। ए बराबर कितना आ गया, कोण ए बराबर 36 डिग्री आ गया, ठीक है। आप लोग आंसर चेक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझने में कहीं पर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा दिक्कत होता है तो, क्योंकि भाई आधा पढ़ा करके आधा वैसे छोड़ दीजिएगा तो ठीक नहीं होता है, समझा करके छोड़ो। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग को हम डिफिकल्ट नहीं लगने देंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीक़ा से बताएंगे। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों नहीं हो, उसको सॉल्व करवाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से और आसान। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है tan a बराबर cot b। कहता है tan a बराबर cot b। कहता है tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करने के लिए कहता है, हम डायरेक्ट लिखते हैं सिद्ध करे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री का आता है? 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्व, पहले लिखेंगे सोल्व। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग एक बार ऐसे करके क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। हम क्वेश्चन को एक बार नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग बनाइएगा तो एक बार क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं cot इंटू 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। अब देखिए, cot इंटू 90 डिग्री माइनस a बराबर हो जाएगा tan a। ठीक, तो cot को मोने मन काट दिए, तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री माइनस a बराबर b। ठीक, तो ये जो है ये माइनस में है, तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा a प्लस b। ठीक, देखिए इस साइड आएगा तो प्लस में a होगा, लेकिन हम अच्छा लगने के लिए पहले a को लिखे। ठीक है, तो a प्लस बी, तो इसको हम इस साइड लिख देते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कितना कहता था प्रूव्ड करने के लिए? इतना हो गया, इतना प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड होता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए 4 नंबर का हो गया, 5, 6 और 7 बच गया है, इसको मिटा देते हैं।
5, 6 और 7 बच गया है। पूरा एक्सरसाइज अभी ख़त्म करेंगे। पाँच नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है सेक 4a बराबर कॉसेक। देखिए ये क्वेश्चन जो है तीन नंबर के जैसा है, सेम टू सेम 3 नंबर के जैसा। तो यहाँ पर कहता है सेक 4a बराबर SEC सेक 4a, सेक 4a बराबर है COSEC कोसेक कितना है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री है। कितना है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण हो तो a का मान याद करें। यहाँ पर कहता है a का मान याद करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, पहले सॉल्व लिख लेते हैं, SOLVE सॉल्व। क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर टैप कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं COSEC कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर इतना आ जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं COSEC कोसेक a माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोसेक को और कोसेक को मने मर हटा देते हैं, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर नहीं होगा, बराबर होगा, यहाँ पर बराबर होगा, यहाँ पर होगा a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये जो है 20 इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 90 प्लस 20। अब देखिए a है यहाँ पर, अब ये 4a माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में 4a। तो यहाँ पर देखिए आप लोग 90, अच्छा 90 प्लस 20 कितना हो गया 110, 110 बराबर हो गया 5a। अब देखिए 5 से 110 को, तो 5 दूना 10, अब फिर है 10, तो 5 दूना 10 22 डिग्री। a बराबर आ गया 22 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण a बराबर 22 डिग्री, यही आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, अगर समझने में दिक्कत है कहीं पर तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है सबसे डिफिकल्ट है। कितना नंबर का, 6 नंबर का। तो 6 नंबर का क्वेश्चन करने से पहले एक ठोस शायरी चाहिए। क्या चीज़ चाहिए, शायरी। शायरी, क्या चीज़ चाहिए, शायरी। पहले 6 नंबर का क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, उसके बाद शायरी। अरे भाई मार्कर किधर गया, यहाँ पर है, 6 नंबर दे देते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि, इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो, त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि दिखाने के लिए कहता है sin B प्लस C बटा 2 बराबर cos A/2, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिए। देखिए दोस्तों एक तो शायरी हम सुनाते हैं आप लोगों को। कड़ी से कड़ी जोड़ने पर जंजीर बन जाता है, ठीक, जंजीर बन जाता है। कड़ी से कड़ी जोड़ने पर जंजीर बन जाता है और मेहनत से मेहनत करने पर तकदीर बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। यही मेरा शायरी था। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि A, B और C
यदि ए कोमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण, यहाँ पर त्रिभुज छापते हैं, इसका तीनों कोण मिलकर कितना डिग्री होता है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, रहने दीजिए टेढ़ा भी। इसका तीनों कोण मिलकर कितना, त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री। तो इसको ए बी सी, ठीक, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो अब देखिए, अब यहाँ पर कहता है, यहाँ पर हम लिखेंगे b प्लस सी बराबर में 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर इतना आप लोग लिख दिए तो अब दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे। ठीक है, किस चीज़ से भाग करेंगे, दोनों तरफ 2 से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखना चाहिए लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं, तो b प्लस सी बट्टा 2 हो जाएगा 180 माइनस ए बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 अगर है तो दोनों के साथ है, तो b प्लस सी बट्टा 2 यहाँ पर लिख दिए बराबर में 180 बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 2। तो 180 में अगर 2 से भाग देंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हम इसको मिटा सकते हैं, आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर 180 में 2 से भाग दिए तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर b प्लस सी बट्टा 2 बराबर में 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दिए इससे पहले। अब देखिए, अब दोनों तरफ 2 से साइन से गुना करेंगे, तो दोनों, यहाँ पर लिखते हैं, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इंटू बी प्लस सी बट्टा 2। ठीक है, बराबर में देंगे साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। इसको पहले हम मिटा देते हैं। ठीक है, 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। तो यहाँ पर देखिए साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर में साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस ए बाय 2 हो जाएगा। पूरा ये उतर जाएगा, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो देखिए, इसको हम, तो यहाँ पर देखिए प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। देखिए साइन बी प्लस सी बटा 2, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन बताए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत है तो आप लोग उस क्वेश्चन का नंबर दे करके और एक्सरसाइज का नाम दे करके कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को हम फिर से बताएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समझने में आप लोग को दिक्कत हो गया तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करके क्या फ़ायदा हुआ भाई। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं क्वेश्चन अगर समझने में, कोई भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि एक्सरसाइज का नाम दे दीजिए और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर दे दीजिए और भेजिए। उस क्वेश्चन को हम तुरंत सॉल्व करके भेजेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, इसको मिटाते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, कहता है अंत वाला तो सब वाला। सात नंबर का क्वेश्चन बच गया है। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर कहता है साइन 67 और प्लस कॉस 75, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। 0 और 45 के बीच में कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले हम सोल्व लिखेंगे। यहाँ पर क्या चीज़ लिखेंगे, सोल्व। यहाँ पर कहता है साइन 67 कॉस 75, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इंटू मार्कर थोड़ा कम चलता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 23 करेंगे। देखिए साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 23, अगर 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 67 आ जाएगा, ठीक। प्लस है तो प्लस दे देंगे। कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाएंगे कि 75 हो जाएगा, तो 25 घटाएंगे, ठीक है। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस कितना डिग्री, 23 डिग्री, प्लस यहाँ पर मार्कर नहीं चलाता है, प्लस कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। साइन 25 डिग्री, इसको थीटा मान लिए, इसको भी थीटा मान लिए, ठीक है। तो कितना है, अच्छा कितना है यहाँ पर भाई, 75 है। कहता है साइन 67 प्लस कॉस 75, तो कॉस 75, 90 माइनस 25, 75 5 80 और 20 90, ठीक है। तो यही आंसर आ गया, आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ पर आंसर नहीं है इसीलिए कॉस 23 प्लस साइन 25, ठीक है। तो यही आंसर आ गया। तो उम्मीद करते कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे यहाँ तक। अगर समझने में कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, बार बार हम यही बात कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा यहाँ पर आंसर देख, कितना है आंसर इसका, 15 इसका आंसर। यहाँ पर देखिए 75 5 80 10 90, यहाँ पर 15 होगा, 25 हम दे दिए, 15 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर 15 होगा तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पर 75 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि इस टोटल क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझने में कहीं पर दिक्कत होगा, अगर आंसर नहीं आया होगा किसी भी क्वेश्चन का, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय।